हरी खुशी मनाओ, मंगल गाओ, सेवा करो परमार्थ जितना कर सको। अगर आपने भगवान को पाना है, रे जाना है। हम पहले फिल्म में गाना सुना करते है काम आदमी का औरों के काम आना, हम सुना करते। आज तुमने करके दिखा दिया, और करके दिखाओगे दोबारा मेरी जगह और तभी कुछ हासिल होगा। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? फिर परमात्मा अपने सामने बैठी संगत को क्या कह रहे हैं? अब खुशी मनाओ, मंगल गाओ। सुनो, अरे खुशी मनाओ, मंगल गाओ, सेवा करो परमार्थ जितना कर सको। और अब खुशी मनाओ, मंगल गाओ, सेवा करो, परमार्थ करो जितना कर सको। अरे गुरुदेव भगवान तो ये कहते हैं कि बच्चों भक्ति करो जितनी कर सको। यह आज से पहले कभी कहा परमात्मा ने कि परमार्थ करो जितना कर सको? हमेशा यही कहा कि बच्चों भक्ति करो, मर्यादा निभाओ जितनी निभा सको, भक्ति करो जितनी कर सको। फिर भी परमात्मा कह रहे हैं कि खुशी मनाओ, मंगल गाओ और परमार्थ करो, सेवा करो जितनी कर सकते हो। क्योंकि 11 साल से हिसार जेल में बैठकर गुरुदेव ने देख लिया और छटनी कर दी कि ये सतलोक आश्रमों से जुड़ी आत्माएं ये भक्ति करने योग्य नहीं है, ये मोक्ष के अधिकारी नहीं है। इन्हें तो बेगार करने में आनंद आता है, बेगार, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये कर रहे थे। तो गुरुदेव कहते हैं बच्चों परमार्थ करो जितना कर सकते हो उतना, जबकि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। अरे इस समय तो परमात्मा हमेशा ये कहते हैं कि बच्चों भक्ति करो जितना कर सकते हो उतना, भक्ति करो। श्वास जो खाली जात है 3 लोक का मोल, कहता हूं कहीं जात हूं बजा बजा के ढोल। ये परमार्थ के लिए नहीं कहा परमात्मा ने, ना कभी गुरुदेव ने कभी परमार्थ किया। जो परमार्थ ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनका परिवार कर रहा है। परमात्मा ने परमार्थ किया आत्माओं के आत्म कल्याण के लिए, किसी के मकान बनाने के लिए नहीं, किसी की लाइब्रेरी बनाने के लिए नहीं, किसी की राजनीतिक रैलियों को सफल बनाने के लिए नहीं। हम नीचों को शरण में लेकर हमें भगत बनाकर हमारे आत्म कल्याण के लिए परमार्थ किया। आत्म प्राण उधार ही और धर्म नहीं कोई। यह शिक्षा गुरुदेव ने आज से पहले कभी नहीं दी कि बच्चों जितना हो सके परमार्थ करो। यही कहा कि बच्चों जितना हो सके भक्ति करो, मर्यादा निभाओ। इन आश्रम वालों को कह रहे हैं परमात्मा कि नादानो अब तुम मोक्ष से वंचित हो गए, इसलिए अब तुम परमार्थ ही करो जितना कर सको उतना। और क्या कह रहे हैं? खुशी मनाओ, मंगल गाओ। सन 1994 से लेकर और 10 अप्रैल 2026 तक जितने भी संदेश हिसार जेल से आए हैं या अपने सत्संगों में परमात्मा जी ने फरमाए हैं, जिंद सत्संग, करोथा सत्संग, बरवाड़ा सत्संग, रोहतक सत्संग, क्या एक भी सत्संग में परमात्मा ने कभी हम भक्तों को यह कहा कि खुशी मनाओ, मंगल गाओ? परमात्मा तो कहते हैं कि बच्चों इस काल के लोक में क्या खुशी मनानी, इस काल कसाई के लोक में किस बात की खुशी? मालिक कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, किस विद डल जा पाशावे, जिना दे सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हासावे। अरे जिनकी गर्दन के ऊपर काल की तलवार और कच्चे धागे से लटक रही है, वो किस बात का मंगल गाएगा, किस बात की खुशी मनाएगा इस काल के लोक में? इन सतलोक आश्रम वालों को कह रहे हैं परमात्मा खुशी मनाओ, मंगल गाओ, क्योंकि अब ये मोक्ष के अधिकारी नहीं रहे। इसलिए परमात्मा अब इनको मीठी गोली दे दे के, इनको मीठी गोली दे दे के केवल अपने चरणों में लगा के रखेगा परमात्मा। वरना आज तक परमेश्वर ने कभी नहीं कहा ये ऐसे गंदे लोक में परमात्मा यहां पर मंगल गवाने आता है, यहां पर खुशी मनवाने आता है। ये खुशी मनाने की जगह ये बकरा और बकरी उस कसाई के छुर्रे के नीचे खड़े हैं और दूसरे बकरा बकरी कहें कि खुशी मनाओ, मंगल गाओ। है कभी संभव? इस काल बलि के लोक में सतगुरु रामपाल जी भगवान ये कहेंगे कि खुशी मनाओ, मंगल गाओ? अब इनको परमात्मा इसी प्रकार से भक्ति मार्ग पर रखेगा, मीठी गोली दे दे के, क्योंकि अब ये मोक्ष के अधिकारी नहीं रहे। अब इनको बकवादी करनी है, परमात्मा छिप के बकवादी करवाएगा अब इनसे।
अब इनका दान धर्म का पैसा अन्नपूर्णा मुहिम में लगवाएगा परमात्मा कि तुम्हारा जूता और तुम्हारे सिर पे, तब मानोगे तुम। सतगुरु की बात तो तुमने मानी नहीं। अब तुम्हारा जूता और तुम्हारे सिर पर मारूंगा, यानी तुम्हारे दान धर्म का पैसा और संसार में लगवाऊंगा। अब जिसको तुम परमार्थ कह रहे हो ना, क्योंकि परमार्थ की परिभाषा तो तुम लोग समझ नहीं पाए। तुम लोगों ने तो दुनिया के मकान बनाना, दुनिया की बेगार करनी, तुमने इसी को परमार्थ मान लिया। अब तुम्हारा पैसा यानी तुम्हारा जूता और तुम्हारे सिर पे मारूंगा। लगाओ तुम अब इस परमार्थ में जिसको तुम परमार्थ कह रहे हो, और मनाओ खुशी, मनाओ मंगल। अब तुम क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? एक एक सेंटेंस को ध्यान से सुनिए, सांकेतिक हैं। अरे खुशी मनाओ, मंगल गाओ, सेवा करो परमार्थ जितना कर सको। अगर आपने भगवान को पाना है, रिझाना है, हम पहले फिल्म में गाना सुना करते हैं। अगर आपने भगवान को पाना है, रिझाना है, अरे भगवान को पाने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए तो कमर तोड़ भक्ति करनी पड़ती है। भगवान को रिझाने के लिए कमर तोड़ भक्ति करनी पड़ती है। ये मकान बनाने का काम तो भाई और बहनों राम रहीम के भगत भी कर रहे हैं, और पिछले 20 वर्षों से कर रहे हैं। इसका मतलब इन कार्यों से तो फिर भगवान रिझेगा, भगवान प्रसन्न होगा। फिर तो सतगुरु रामपाल जी उनसे भी प्रसन्न है, क्योंकि भगवान तो यही है। इन राजनीतिक रैलियों में धक्के संत रामपाल जी के भक्तों से पहले आसाराम के और राम रहीम के भगत खा रहे हैं, फिर तो भगवान उनसे भी प्रसन्न रहेगा भाई। फिर तो भगवान रिझता है राजनीति करने से, तो बेकार करने से। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर तुमने भगवान रिझाना, भगवान प्रसन्न करना है, तो भगवान प्रसन्न होगा भक्ति से, हर प्रकार से मर्यादाओं में रहने से, अपने गुरु को अपना इष्ट मानकर उनकी पूजा करने से। जो प्रक्रिया परमात्मा को रिझाने की, खुश करने की साध संगति में चल रही है, उस प्रक्रिया से परमात्मा रिझता है। नुक्ते ऊपर रिझेगा रे, कोटि कर्म जल जाएं तुम्हारे। इस बेगार से परमात्मा रिझेगा। अब इनको परमात्मा इसी प्रकार से मीठी गोली दे दे के आगे बढ़ाएगा भाई और बहनों, ताकि ये भक्ति पे लगे रहें, क्योंकि ये भक्ति योग्य प्राणी रहे नहीं। अब पाना है, रिझाना है। अगर आपने भगवान को पाना है, रिझाना है, हम पहले फिल्म में गाना सुना करते हैं। है काम आदमी का औरों के काम आना, हम सुना। अरे ये फिल्म में गाना गुरुजी ने 1994 से 2026 तक क्यों नहीं सुनाया? आज से पहले ना जाने हम कितनों के काम आ जाते। फिर तो सतगुरु रामपाल जी ने हमारा समय बर्बाद कर दिया कि है काम आदमी का औरों के काम आना। और अगर 1994 से गुरुजी हमें गाना सुना देते अपने सत्संगों में, तो ना जाने आज तक हम कितनों के काम आ जाते। अरे किसी के खेत में फसल खड़ी है, कोई फसल काटने वाला नहीं है, फिर तो जा जाके उसकी फसल कटवाओ। है काम आदमी का औरों के काम आना, परमार्थ करो। ये दुनिया के मकान बनवाना, ये लाइब्रेरी बनवाना, धर्मशाला बनवाना, ये बेगार करना, ये परमार्थ है। अगर परमात्मा ने यही करवाना था, तो ये गाना गुरुदेव भगवान ने 1994 के सत्संगों में क्यों नहीं सुनाया? जिंद के सत्संग में, करोथा के सत्संग में, बरवाड़ा के सत्संग में। गुरुजी को पता नहीं था क्या? तो भाई और बहनों, अब गुरुदेव भगवान इन आश्रम वालों से बेगारी करवाएगा। ये भगवान के काम तो आ नहीं सके, ये भगवान के काम तो आ नहीं सके। अब भगवान के काम नहीं आए तो भगवान के काम के रहे नहीं। अब इनको आदमियों के काम में लगाएगा परमात्मा कि तुम भगवान के काम के योग्य नहीं हो, तुम तो आदमियों के काम के योग्य हो। है काम आदमी का औरों के काम आना। भगवान तो औरों में नहीं आता। कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते और, जो अपने गुरु जी को और कहते हैं, यानी दूसरा कहते हैं, एक मानुष कहते हैं, वो तो मंदबुद्धि हैं। तो यहां गुरुदेव क्या कह रहे हैं? है काम आदमी का औरों के काम आना। औरों यानी बाकी जनता के काम आना, सांसारिक लोगों के काम आना। क्या कभी गुरुदेव भगवान ने किसी भी सत्संग में आज तक ये फरमाया?
अरे गुरुदेव ने तो ये फरमाया कि दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, और एका एकी राम से के साधु के संग। जगत वालों के पास तो बैठना भी नहीं चाहिए, भगत ने फालतू में बैठना भी नहीं चाहिए। और आज गुरुदेव क्या कह रहे हैं आश्रम वालों को, अगर भगवान को रिझाना है, भगवान को खुश करना है, तो औरों के काम आओ अब, क्योंकि तुम भगवान के तो काम आ नहीं सके। भगवान ने तो खूब कोशिश करी जेल में बैठ के 11 साल कि हो सकता है ये मेरे काम के निकल जाएं, मेरे काम के हो जाएं, लेकिन तुमने जो अंधता दिखाई है गुरु के परिवार के पीछे चल के, जो मूर्खता दिखाई है भेड़ चाल में चल के, तो अब गुरु कह रहा कि भाई अब तुम औरों के काम आओ, तुम मेरे काम के नहीं रहे। अब इनको इसी प्रकार से मीठी गोली दे दे के, इनकी अन्नपूर्णा मुहिम को गुरुजी अपनी मुहिम बता के, और अब इनके दान धर्म के पैसे को परमात्मा इसी प्रकार से अब औरों के काम में लगवाएगा। और यही पैसा जो अब ये दान पेटी में डालेंगे, जिन दान पेटियों पर लिख दिया गया अन्नपूर्णा मुहिम, अरे दान पेटी में आश्रम में गुरु को दान दिया जाता है, 10वां अंश गुरु को दीजिए। और गुरुदेव ने क्या लिखवा दिया, अन्नपूर्णा मुहिम, यानी अब मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, अब ये पैसा तुम धर्म में लगाओ, सांसारिक धर्म में, जिसको तुम धर्म कह रहे हो, परमार्थ कह रहे हो। और बच्चों, मनुष्य जन्म बार बार प्राप्त करते रहो, और आज जैसे तुम इन लोगों की मदद कर रहे हो, ऐसे कभी किसी जन्म में जब तुम्हारे ऊपर आपत्ति आएगी तो ये लोग आज दिए गए दान के बदले तुम्हारी मदद कर देंगे। एक लेवा एक देवा दूतम, अब ये वाला खेल चलेगा। इसलिए परमात्मा ने दान पेटियों पे लिखा दिया अन्नपूर्णा मुहिम, यानी आज के बाद इन आश्रमों में दिया गया दान, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मुझ रामपाल के किसी काम का नहीं, मैं इस दान को स्वीकार नहीं करूंगा। अब निदान पेटी पे और अन्नपूर्णा मुहिम का क्या मतलब है, तो अब वो परमात्मा इनसे बेगारी करवाएगा, क्योंकि ये बेगारी करने के योग्य हैं। अरे खुशी मनाओ, मंगल गाओ, सेवा करो, परमार्थ जितना कर सको। अगर आपने भगवान को पाना है, रिझाना है, हम पहले फिल्म में गाना सुना करते है काम आदमी का औरों के काम आना, हम सुना करते, आज तुमने करके दिखा दिया। गुरुदेव कहते हैं मैं तो सुना ही करता था, मैं भी किसी के काम नहीं आया आज से पहले, और मेरे भक्तों, शतलोक आश्रम वालों, तुमने तो करके दिखा दिया, अपने गुरुजी से भी बड़े। गुरुदेव कहते हैं हम सुना करते थे, अपने लिए कह रहे हैं गुरुदेव कि हम ये गाना सुना करते थे, हमने कभी किया नहीं ऐसा। और आश्रम वालों को क्या कह रहे हैं कि बच्चों तुमने तो करके दिखा दिया, यानी जो काम तुम्हारा गुरु नहीं कर सका आज तक, वो काम बच्चों तुमने 11 साल में करके दिखा दिया काल की प्रेरणा से। संकेत समझना भाई और बहनों, गुरुदेव कहते हैं हम केवल ये गाना सुना करते थे, हमने कभी किया नहीं ये काम, ये परमार्थ वाला, और बच्चों आज तुमने करके दिखा दिया। क्योंकि ये काम भक्तों का नहीं है। अरे परमात्मा ने सरकारें किस लिए बनाई हैं, गांव में सरपंच किस लिए बनाए, वार्ड पंच किस लिए बनाए, पार्षद किस लिए बनाए, एमएलए किस लिए बनाए, एमपी किस लिए बनाए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किस लिए बनाए, मुसीबत में उनके काम आने के लिए। और यह परमात्मा इस प्रकार से कोई परमार्थ नहीं करता, इसके विधान में नहीं है लोगों के मकान बनाना इस प्रकार से, इसका परमार्थ करने का तरीका अलग है, जो ये समझ नहीं पा रहे आश्रम वाले। तो गुरुदेव कह रहे हम गाना सुना करते थे, है काम आदमी का औरों के काम आना, और कहते हैं केवल सुना करते थे, हमने कभी किया नहीं। और बच्चों आज तुमने करके दिखा दिया, यानी जो गुरु नहीं कर सका वो चेलों ने करके दिखा दिया। वाह जी वाह, ऐसे चेलों के लिए भाई अब ताली तो बजा नहीं सकते, परमात्मा के विधान में नहीं है। ऐसे चेलों को तो धन्यवाद दे सकते हैं कि तुमने अपना जीवन नरक बना लिया। क्या कह रहे हैं परमात्मा, हम पहले फिल्म में गाना सुना करते है काम आदमी का औरों के काम आना, हम सुना करते, आज तुमने करके दिखा दिया। गुरुदेव भगवान ये भी तो कह सकते थे कि आज हमने करके दिखा दिया, क्योंकि इन लोगों के अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम तो गुरु जी ने चलाई,
तो गुरुदेव ये भी तो कह सकते थे कि हम बच्चों सुना सुना करते थे, लेकिन आज हमने करके दिखा दिया। ये क्यों कह रहे हैं आज तुमने करके दिखा दिया? है काम आदमी का औरों के काम आना। हम सुना सुना करते, आज तुमने करके दिखा दिया। और करके दिखाओगे दोबारा मेरी जगह और तभी कुछ हासिल होगा। और करके दिखाओगे तभी राम रिझेगा। अब बताओ ये मकान बनाने से कभी राम रिझता है क्या? है जो कार्य ये लोग कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इन कार्यों से राम रिझेगा? अगर इन कार्यों से राम ने रीझना होता, राम ने यानी सतगुरु रामपाल जी ने रीझना होता, प्रसन्न होना होता, तो राजेश सिवानी की कुत्ते वाली मौत क्यों हो गई? फिर उन पर क्यों नहीं रीझे परमात्मा? वो तो लेबर का ठेकेदार था। इस संगत की दुर्गति हुई पड़ी है। आश्रमों में आते जाते समय संगत मर रही है। सत्संग सुनने के लिए जाने वाली संगत भी एक्सीडेंट में मर रही है। यानी भक्ति करने के लिए जा रही है, फिर भी राम नहीं रीझ रहा। और मकान बनाओगे, मोटर पाइप बांटोगे, इससे राम रीझेगा? भाइयों और बहनों, जैसे गुरुदेव बार बार कहते हैं कि बच्चों, जब तक तुम सृष्टि रचना को अच्छे से नहीं समझोगे तब तक तुम अध्यात्म में सफल नहीं हो सकते। सृष्टि रचना में गुरुदेव ने क्या बताया? जब ये काल तप कर रहा था, हठयोग कर रहा था, मनमानी कर रहा था, उस समय हम शतलोक के जितने भी प्राणी थे जो आज 21 ब्रह्मांड में फंसे हुए हैं, हम सब इसके ऊपर आसक्त हो गए, इसके चारों तरफ घूम गए। वाह जी वाह, 70 युग तक एक पैर पे खड़ा है, वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। परमात्मा जी आकाशवाणी किया करते थे, हम नहीं माना करते थे। और जब काल ने देख लिया 3 बार तप करके, 70 70 प्लस 64, 3 बार जब उसने तप करके देख लिया और उसने देखा कि ये सारे के सारे मेरे ऊपर आसक्त हैं, ये मेरे ऊपर फिदा हो गए, कुर्बान हो गए, तो काल ने सबको बुला के क्या कहा कि भाई ऐसे ऐसे मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर लिए, 5 तत्व 3 गुण ले लिए, और ऐसे ऐसे मैं झरने बनाऊंगा, नदियां बनाऊंगा, दूध के, दही के, शहद के समुद्र बनाऊंगा, ऐसे ऐसे हीरे मोती लाल के पहाड़ बनाऊंगा, घूमने फिरने की जगह बनाऊंगा, ठाट बाट से राह करेंगे। तो हम नादानों ने क्या कहा था उस समय? ध्यान से सुनना। हम भाई बहनों ने काल से क्या कहा कि अगर एक बार पिताजी हां भर दे, अगर पिताजी आज्ञा दे दे तो हम तेरे साथ में चल पड़ेंगे, इससे पहले नहीं भाई, चाहे तू कुछ भी बना, कुछ भी कर। अगर गुरुजी आज्ञा दे दे, अगर पिताजी आज्ञा दे दे तो हम तेरे साथ में चल पड़ेंगे। और अब नीचे क्या हो रहा है? वही पिताजी है, आज दूसरा नहीं है। ये सतगुरु रामपाल जी वही कबीर भगवान है, ध्यान रख लेना। और ये गुरु का परिवार, गुरु का भाई वही काल है, दूसरा नहीं है, ध्यान रख लेना। और ये संगत वही है सतलोक वाली, दूसरी नहीं है। अरे नादानो, सृष्टि रचना को सुनकर इतने धक्के खाकर आज फिर से उससे भी बड़ी गलती करने जा रहे हो। शतलोक में तो जब काल ने कहा कि तुम चलोगे मेरे साथ में, क्योंकि वो भक्ति विरुद्ध कार्य कर रहा था, परमात्मा के विधान के खिलाफ कार्य कर रहा था, वो तप करना, अलग से राज्य प्राप्त करना, वो परमात्मा के नियमों के खिलाफ था, और हम उसके ऊपर आसक्त थे। और वो बोला तुम चलोगे मेरे साथ, और हमने क्या कहा कि पिताजी आज्ञा देंगे तो चल पड़ेंगे। थोड़ी समझदारी दिखाई हमने वहां कि पिताजी आज्ञा देंगे तो चलेंगे। आज क्या हो रहा है? आज वही काल एजेंट, वही काली समझ लो, गुरु का परिवार। गुरु बैठा है जेल में, और गुरु की गैर हाजिरी में आज ने सारे भक्ति विरुद्ध कर्म करवा दिए। राजनेताओं को साई दे दी, राजनेताओं से साठगांठ कर ली कि तुम्हारी रैलियों को सफल करूंगा मैं, सतगुरु रामपाल जी का बेटा, सतगुरु रामपाल जी का भाई, तुम्हारी राजनीतिक रैलियों को सफल करूंगा, 500 बसें भेजनी पड़ेंगी, भेजूंगा। संगत को आश्रम में बुला लिया या पीला पर्चा निकाल दिया और कहा कि चलो हरियाणा के जाट आरक्षण में, चलो मुख्यमंत्री की रैली में, चलो प्रधानमंत्री की रैली में, चलो जाटों की धर्मशाला बनवाने में, चलो अयोध्या के भंडारे में, चलो गुंडों की सीबीआई जांच में, चलो बीजेपी के समर्थन में, चलो कांग्रेस के समर्थन में। टोटली परमात्मा के विधान के खिलाफ कार्य, जैसे काल कर रहा था ऊपर तप।
ऐसे ही इन आश्रम वालों ने 11 साल से टोटली गुरुदेव भगवान के भक्ति विधान के खिलाफ कार्य किए हैं और संगत को दे दिया आदेश पीले पर्चे निकालकर या अपने कोऑर्डिनेटर सिस्टम के माध्यम से। और इस नादान संगत ने क्या किया, वो समझदारी भी नहीं दिखाई जो समझदारी हमने शतलोक में दिखाई थी। शतलोक में कम से कम हमने ये तो कहा था कि भाई पिताजी आज्ञा देंगे तो चलेंगे। अरे आज तो हम इस बात का इंतजार ही नहीं कर रहे। आज तो कोई माई का लाल कह ही नहीं रहा कि भाई अगर गुरुजी आदेश देंगे तो मैं मुख्यमंत्री की रैली में जाऊंगा, अगर पिताजी जेल से आदेश दे देंगे तो मैं जाटों के आरक्षण में जाऊंगा। आज तो वो समझदारी भी नहीं दिखा रही संगत है। डायरेक्ट ही ये चलो कोई दिक्कत नहीं है, पिताजी क्या लगते, पिताजी हमारे आगे क्या जाने। पिताजी कभी आश्रमों से बाहर नहीं निकले, पिताजी ने दुनियादारी नहीं देखी। 11 साल से पिताजी जेल में बैठे, पिताजी को क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है। पिताजी के लड़के ने जो कह दिया वो फाइनल, पिताजी के भाई ने जो कह दिया वो फाइनल। आज तो हम गुरुजी का भी इंतजार नहीं कर रहे पूछने का, गुरुजी से भी मिलकर बात करने का। शतलोक में कम से कम हमने ये तो समझदारी दिखाई थी कि भाई अगर पिताजी आज्ञा दे देंगे तो तेरे साथ चलेंगे। आज तो डायरेक्ट ही पीला पर्चा आ गया, उठाया थैला, चलो आरक्षण में। पीला पर्चा आ गया, कोऑर्डिनेटर का मैसेज आ गया व्हाट्सएप पर, कुछ नहीं पूछना ना पिताजी से ना अपने बुद्धि विवेक से, उठाया थैला चल दिए भेड़ चाल में। तो अब पिताजी क्या करेगा, अब पिताजी तुम्हारे से पूछ के करेगा। अब पिताजी तुम्हें मीठी मीठी गोली देके तुम्हारा जूता तुम्हारा सिर, अब तुमसे पिताजी परमार्थ ही करवाएगा, क्योंकि पिताजी को तो पता ही नहीं क्या होता है परमार्थ। तुम लोगों ने सिखा दिया पिताजी को परमार्थ कि पिताजी अन्नपूर्णा मुहिम चलाना, गरीबों के मकान बनाना, राशन बंटवाना, लोगों की धर्मशाला बनाना, लाइब्रेरी बनाना, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाना, ये है परमार्थ। अच्छा तो बेटो करो फिर परमार्थ, दबा के करो, फिर दबा के करो। अब तुम्हारा बाप इसी से प्रसन्न होगा। फिर सुन लो पूरा। अरे खुशी मनाओ, मंगल गाओ, सेवा करो परमार्थ जितना कर सको। अगर आपने भगवान को पाना है, रे जाना है। हम पहले फिल्म में गाना सुना करते है काम आदमी का औरों के काम आना, हम सुना करते। आज तुमने करके दिखा दिया, और करके दिखाओगे दोबारा मेरी जगह और तभी कुछ हासिल होगा। एक भाई मैसेज कर रहा, सावंत दास कबीर पंथी आश्रमों से जुड़ा है। एक दिन सात संगति वाले तेरे को जूता मारेंगे, देख लेना। अरे भैया जूते खा खा के तो मैं इतना मजबूत हुआ हूं, देख मेरे खोपड़ी के बाल। ये सात संगति वालों ने मार मार के मेरे से शंकाओं के सवाल पूछ पूछ के, समाधान पूछ पूछ के, मैसेज भेज भेज के, अरे मेरे को जूते मार मार के देख मेरे तो पहले बाल उड़ा दिए मेरे भाई। तू कौन सी दुनिया में रहता है, इनके तो जूते टूट गए मार मार के। इतने वीडियो बनवा दिए इन लोगों ने जूते मार मार के, यानी शंका जाहिर कर करके, सवाल पे सवाल करके इतने जूते मारे, वीडियो बनाते बनाते देख मेरे बाल उड़ गए। जब गुरुजी जेल में गए थे उस समय मेरा बगीचा हरा भरा था, हरा भरा। अब देख क्या हाल हो गया, ये जूते तो मारे हैं, तुम आश्रम वालों ने भी मार लिए, सबने मार लिए। किसी ने ज्ञान आधार से मार दिए, किसी ने वास्तव में जूते मार दिए तुम आश्रम वालों ने। और मारेंगे तो और खा लेंगे। गुरुजी कहते हैं बच्चों परमार्थ के लिए तो मालिक कहते हैं कि नर संसारी लगन में दुख सह करोड़ा। नर संसारी लगन में यानी अपने परिवार के पालन पोषण में, रोजी रोटी के चक्कर में करोड़ों दुख उठाता है एक इंसान। नर संसारी लगन में दुख सह करोड़ा, और परमार्थ के कारण जितना सह उतना थोड़ा। तो और जो 2-4 जूते लग जाएंगे तो क्या है, ये तो वैसे भी 1-2 साल में सारे उड़ने हैं। मैं तो सोच रहा हूं भाई कोई दिन जा रहा है, मैं तो सोच रहा हूं कि बिल्कुल ऐसे टकला बन जाऊं, बस उस तरह फिरा के रखूंगा भाई, बिल्कुल उस तरह फिरा के रखूंगा बाल वाल, क्योंकि उड़ ही गए, 6 महीने में और उड़ जाएंगे। फिर ये साइड के रख के क्या करूंगा, फिर ये कबूतर के पंख रख के क्या करूंगा भाई। तो मैं तो भी सोयल बिल्कुल जैसे कजोड़ बगजी रखते हैं ना, बिल्कुल उस तरह फिरा के, बस मैं भी अब ऐसे ही थोड़े दिनों में सफा चट। फिर क्या जूते मारेंगे और फिर क्या उड़ाओगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो भाई आप टेंशन मत लो,
जिन्होंने जूता मारना होगा मार लेंगे, जिन्होंने नहीं मारना होगा नहीं मार लेंगे। आप शांति से लाइव देखो, नहीं देखना तो बैठ के अपनी भक्ति करो। तो भाई और बहनों, आज परमात्मा हिसार जेल से आकर सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर और भक्तों को कह रहे हैं कि भक्तों खुशी मनाओ, मंगल गाओ और परमार्थ करो, सेवा करो। अब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इससे भगवान प्रसन्न होगा, भगवान खुश होगा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परमात्मा का मिशन खत्म हो चुका है। अब इन आश्रमों से जुड़े भाई बहन भक्ति के योग्य नहीं है, मोक्ष के अधिकारी नहीं है। परमेश्वर ने जेल में बैठकर फाइनल छटनी कर ली है। अब उन छटे हुए लोगों की अब छटनी है, सात संगत वालों की। अब तो छटे हुए लोगों की छटनी होना बाकी है। उसमें 6 महीना लगेगा, साल लगेगी, 2 साल लगेंगी, वो परमात्मा जाने। अब तो उन साध संगति वालों की अग्नि परीक्षा है, अब तो उनकी छटनी होनी है। अन्यथा परमात्मा ने 1994 से लेकर 2026 तक किसी भी वचन में, किसी भी सत्संग में, किसी भी पुस्तक में, किसी भी संदेश में यह नहीं कहा कि है काम आदमी का औरों के काम आना और अब ये मकान बनवाओ। क्या कहा हिसार जेल में बैठकर गुरुदेव भगवान ने? विशेष संदेश सुन लीजिएगा थोड़ा सा। क्या कह रहे गुरुदेव भगवान की? बच्चों कुर्बान हो जाओ, संसार की भूल जाओ बातों को। हिसार जेल में बैठकर तो हमारा बाप क्या कह रहा है? जब तक हमारे पास में ऑप्शन था, परीक्षा चल रही थी, तो कह रहा बच्चों कुर्बान हो जाओ। जो बातें तुम्हें तुम्हारे गुरु के द्वारा बताई जा रही हैं, जो ज्ञान दिया जा रहा है, और भूल जाओ बातों की, ये संसार की बातों को भूल जाओ। क्या कह रहे हैं परमात्मा जी? आपके मोक्ष के लिए परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ रखी। जो भी संभव व्यवस्था है वो सारी कर दी है। बच्चों तुम भी दया करियो, रहम करियो उस परम पिता पे। और इस दास की उम्र देखो, और दास कहाँ है 9 साल से, ये देखो। और यहां से आपके लिए क्या कर दिया तौता ने। उस मालिक को देखो ध्यान से। आप बालक नहीं हो, आपकी आत्मा में समझ आ जानी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। अब सुनो, कुर्बान हो जाओ, संसार की भूल जाओ बातों को। जो ज्ञान हम देते हैं उसके ऊपर समर्पित हो जाओ। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कुर्बान हो जाओ, भूल जाओ संसार की बातों को, और जो ज्ञान हम दे रहे हैं उसके ऊपर अमल करो। तो गुरुदेव ने कौन सा ज्ञान दिया? आज से पहले ये मकान बनाने का ज्ञान दिया, अन्नपूर्णा का ज्ञान दिया, गुंडों की सीबीआई जांच का ज्ञान दिया, राजनीतिक रैलियों में धक्के खाने का ज्ञान दिया, लाइब्रेरी बनवाने का ज्ञान दिया, संसार के लिए अपना कीमती समय और समय से बर्बाद करने का संदेशा दिया क्या आज तक कभी गुरुदेव भगवान ने? तो हिसार जेल में बैठकर जब तक हमारी परीक्षा चल रही थी, परमात्मा ने अपने भक्ति विधान अनुसार वही बातें कही कि भूल जाओ संसार को। और अब वही गुरु आश्रम में आकर कह रहा है कि संसार में घुस जाओ, घुस जाओ संसार में, बना दो संसार के मकान, पहुंचा दो घर घर में, झोपड़ी झोपड़ी में राशन, बना दो लोगों की लाइब्रेरी, बना दो दुनिया को अधिकारी आईपीएस। क्योंकि अब मिशन खत्म हो चुका है, अब मिशन खत्म हो चुका है। अब परमात्मा यही कहेगा, मनाओ खुशी, करो परमार्थ, चलाओ अन्नपूर्णा मुहिम, करो दुनिया के लिए दान। जबकि हिसार जेल में बैठकर क्या कहा कि कुर्बान हो जाओ और भूल जाओ संसार की बातों को, और जो ज्ञान हम दे रहे हैं उसके ऊपर अमल करो। अब कि ये क्या हो रहा है? कुर्बान हो जाओ, संसार की भूल जाओ बातों को। जो ज्ञान हम देते हैं उसके ऊपर समर्पित हो जाओ। तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज, जितके उनमें बंदगी के इंद्र का राज। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हिसार जेल में बैठकर अपने मिशन के तहत, अपने भक्ति विधान के तहत, जिस समय हमारी परीक्षा चल रही थी, और क्या संदेशा दिया गुरुदेव ने इस विशेष संदेश में कि तन मन धन सब अर्पिए। कि अपना तन यानी शरीर से सेवा, मन यानी मानसिक तौर पर, और धन यानी पैसा, ये तीनों चीजें तन मन धन सब अर्पिए यानी समर्पण कर दो, समर्पित कर दो भक्ति मुक्ति के काज। भक्ति और मुक्ति के काज यानी कारण, ये तन मन धन बच्चों समर्पित कर दो। तन मन धन सब अर्पिए भक्ति मुक्ति के काज। और अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? तन मन धन अर्पिए
इस अन्नपूर्णा मुहिम के काज। अरे जो गुरु हमें शिक्षा दे रहा कि अपना तन, अपना मन और अपना धन यानी दान भक्ति और मुक्ति के काज में लगाओ। अब मुझे यह बता दो, तुम्हारा ये तन, क्योंकि तुम शरीर से लोगों के मकान बनाओगे, मेहनत करोगे, धन तुम्हारा दान लगेगा उनके मकान में, और मन यानी तुम वहीं भटके रहोगे। अब मुझे बता दो, तुम्हारे अब तन मन धन के कारण, वो दुनिया के मकान बनाने के कारण, बताओ कौन सी तुम्हारी भक्ति बनेगी, कौन सी तुम्हारी मुक्ति होगी? ये कौन सी गीता में लिखा है, कौन से संविधान में, सूक्ष्म वेद में लिखा है कि दुनिया के मकान बनाकर तन मन धन लगाने से मुक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी? जो भक्ति मुक्ति की विधि गुरु जी ने बताई थी उस पर तो तुम चले नहीं। उस पर तो चलने वाले चल रहे हैं, सात संगति वाले। अपना तन मन धन आत्माओं ने भक्ति और मुक्ति के काज में लगाया है, बकवादों में लगाने के लिए गुरु के परिवार को नहीं दिया, अन्नपूर्णा मुहिम के लिए नहीं दिया। तो गुरु ने तो हमें आज से पहले 30 साल हो गई, सन 1994 से 2026 इसार जेल से बाहर निकलने तक हमें यही संदेशा दिया, और ये इसार जेल से आया हुआ संदेशा है, विशेष संदेश है ये कि तन मन धन सब अर्पिए भक्ति मुक्ति के काज। अब ये संसार की मदद करने से मुक्ति होगी क्या? अरे दुनिया के मकान बनाने से मुक्ति होगी क्या? अगर इसी से मुक्ति होती तो नादानो तुम तो छोटे छोटे मकान बना रहे हो। गोपीचंद भरत ने तो अलवर के राजा का महल बनवाया था 12 साल तक, और कोई मजदूरी नहीं ली। तो हो गए पार, वो गोपीचंद भरतरी तो पार हो गए होंगे, वो भी दुनिया के काम में लगे हुए थे राजपाट छोड़ के। और तुम छोटे छोटे मकान बनाकर पार अगर हो सकते हो तो गोपीचंद भरतरी तो कब के पार हो जाते। तो ये तन मन धन सतगुरु इस काल की बेगार में नहीं लगवाता, भक्ति और मुक्ति के कार्यों में लगवाता है। और भक्ति और मुक्ति का कार्य क्या है? ध्यान से सतगुरु का सत्संग सुनना, तीनों समय की सतगुरु की विधिवत आरती करना, 5 दीपक वाली थाल के साथ जो संगत कर रही है, साथ संगत है। अपने गुरु जी को इष्ट मान के गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार भोग लगाना, अपने गुरु की महिमा करना, अपने गुरु की चरण सेवा करना, अपने गुरु को मर्यादा में रह के प्रसन्न करना। गुरु की प्रसन्नता से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है, एक शिष्य का, एक भगत का। तो भाई अब गुरु, क्योंकि तुम लोगों ने गुरु जी को पाठ पढ़ा दिया, तुम लोगों ने गुरु जी को शिक्षा दे दी कि गुरु जी परमार्थ क्या होता है। क्योंकि गुरु जी ने तो अध्यात्म के अनुसार क्या परमार्थ है 1994 से 2026 तक बताया, वो तुम्हारी समझ में नहीं आया। अब तुमने गुरु जी को प्रैक्टिकल करके दिखा दिया अन्नपूर्णा मुहिम चला के कि गुरु जी ये होता है, असली परमार्थ है। तो अब गुरु तुम्हें उस असली परमार्थ में लगाएगा जीवन, तुम्हारा पैसा भी उसी परमार्थ में लगवाएगा, तुम्हारा तन मन धन सब कुछ उसी परमार्थ में लगवाएगा जिसमें तुम खुश हो। इसलिए बच गए हम सत्सेवक भाई बहन। तन मन धन सब अर्पिए भक्ति मुक्ति के काज, जितके उनमें बंदगी के इंद्र का राज। अब आगे पूज्य गुरुदेव भगवान और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते जाओ। क्या हालत हो रही है, आपने देखा होगा वो बच्चों का, जिनका कोई माँ नहीं, किसी का बाप नहीं, शाम की रोटी सुबह की नहीं, बीमार है इलाज नहीं, और तुम्हारे 1-2 रुपये से लाखों जीवों की जान सुरक्षित होगी। नरक से आपने उनको स्वर्ग में बैठा दिया यहाँ आज के दिन। जो शाम की रोटी नहीं, छत की तरफ देखते देखते कब पड़ जा, आज इसे सुंदर महल में बैठा दिए तुम बच्चों, तुमने तुम्हारे दान से। एक और नोट कर लो, रखेगा नहीं तुम्हारा यो। मर गए सतलोक आश्रम वालों, सूखे मर गए सूखे। जो गुरुदेव भगवान संकेतों में तुम लोगों को समझाना चाह रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे, वो हम सत्सेवक भाई बहन समझ रहे हैं। अगर गुरुजी डायरेक्ट तुम्हें कह दे कि नादानो तुमने तो जीवन बर्बाद कर लिया अपना, ये क्या मुहिम चला दी, ये परमार्थ है क्या? कहां तुमने अपना पैसा बाढ़ में झोंक दिया, सारी मर्यादा तोड़ के बैठ गए तुम मेरी गैर हाजिरी में, तो तुम भक्ति छोड़ छोड़ के चले जाओगे। इसलिए परमात्मा तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हें ठंडे झाड़े मार रहा है, ठंडे पानी के छींटे मार रहा है, और हम सत्सेवकों के माध्यम से हमारे को सद्बुद्धि देकर परमात्मा वीडियो बनवा रहा है, खुलासे करवा रहा है, तुम्हारे तक सत्यता पहुंचाना चाह रहा है परमात्मा सात संगति की वीडियो के माध्यम से कि नादानो तुम लोगों ने अपना जीवन नरक बना लिया। नरक